हाय नमस्कारम। आज हम समझेंगे अध्याय 2 का सारांश, जिसका शीर्षक सांख्य योग है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का वास्तविक ज्ञान देना शुरू करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के गहरे मानसिक संकट से होती है। युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों और गुरुओं को देखकर अर्जुन का मन दुख, भय और भ्रम से भर जाता है। वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है और युद्ध न करने का निर्णय लेता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। तब अर्जुन संकोच करते हुए पूछते हैं, लेकिन अगर मैं हार गया या अपने लोगों को मार दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। सुख और दुख, लाभ हानि, इन सबको समान भाव से स्वीकार करो। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ऐसा संतुलित व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है, जो इच्छाओं से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्रोध और भय से दूर होता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन नतमस्तक होकर कहते हैं, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम दूर हो रहा है। मुझे समझ आ रहा है कि कर्तव्य, आत्मज्ञान और संतुलन ही जीवन का सत्य मार्ग है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, यही ज्ञान जीवन को सार्थक बनाता है। अब उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारे दैनिक जीवन के लिए हम इस संवाद से कुछ सीख ले सकते हैं। जब मन भ्रमित हो तो सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। डर और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। आत्मसंयम और संतुलन से ही सच्ची शांति मिलती है। और इसी प्रकार हमारे अध्याय 2 का सारांश समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अध्याय 3 के सारांश के साथ। जय श्री कृष्ण।